Jai Hind everybody, very good morning. Dear students, I welcome you all to the first class for CUET जनरल टेस्ट। आज से हम लोगों का जनरल टेस्ट का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है फॉर CUET एग्जामिनेशंस। सबसे पहले आज के सेशन में हम आपको इसका एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद आज ही हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट भी कर लेंगे विच विल बी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, वेरी सिंपल टॉपिक बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आज ही की क्लास में हम लोग स्टार्ट भी कर लेंगे। कैसे करके हम लोग पढ़ने वाले हैं ये समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस होगा, ये 60 क्वेश्चंस इसके अंदर में आते हैं और आपको आउट ऑफ दो 60 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आउट ऑफ द 60 क्वेश्चंस यू विल बी अटेम्प्टिंग 50 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स रहते हैं? +5 एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1। तो +5 -1 आपकी मार्किंग स्कीम होती है। अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ दें तो फिर 0 मार्क्स मिलता है। इसके कौन कौन से सेक्शंस हैं? यू विल हैव जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज में आपकी बेसिक नॉलेज कुछ भी आ सकती है, वो प्रेसिडेंट के नाम, कंट्री के कैपिटल से लेकर के रिवर्स के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कुछ भी, कोई सा भी जीके हो सकता है। देन देयर विल बी करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग पास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर ऑलमोस्ट कवर अप करेंगे। देन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर में आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो अप टू क्लास 8 तक का रहता है, इस बार इन्होंने मेंशन नहीं किया बट बेसिकली क्लास 8-9 तक का जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहता है, जैसे हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो आपका चैप्टर रहता है, इस तरीके से बेसिक बेसिक टॉपिक्स को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। बहुत एडवांस टॉपिक्स इसमें हम लोग को नहीं पढ़ने होते। देन यू विल ऑल्सो हैव रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर में हम लोग सीखते हैं जैसे कुछ सिंपल टॉपिक्स लाइक नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक एंड कैलेंडर। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा एक लिस्ट बनाया हुआ है जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसी में आपका वो ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप के टॉपिक्स कवर अप होंगे। इसको पढ़ने के लिए अभी आप लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यू आर कनेक्टेड राइट नाउ इन दी लाइव क्लास, तो आप लोग हमारे लाइव सेशंस को कर सकते हो। बाद में आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू इसको रिकॉर्डेड भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है, आप इसको लिल्हा एजुकेशन सेंटर के ऐप के थ्रू लेटर ऑन रिकॉर्डेड में भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों का अपना पूरा का पूरा एक शेड्यूल फिक्स है ऑलमोस्ट इस बार हर एक टॉपिक के लिए कि कौन से टॉपिक को हम लोग किस दिन कवर अप करने वाले हैं। अब आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई विल बी कवरिंग अप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसको पढ़ने के लिए हम लोग की मैथमेटिक्स की एक बुक है जिसको हम लोग रेफर करेंगे। इसमें हम लोगों ने मैथ्स के जितने भी अपने इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सबको कवर अप करके रखा हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इसमें दिखाई देगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस दिखाई देगा, मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, टाइम, वर्क एंड वेजेस, एवरेजेस, मिक्सचर और एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, ये बुक अगर आप ऑफलाइन है तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी, हार्ड कॉपी फॉर्म में। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो फिर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके, अच्छा, एक सिंपल अगर आप फॉर्मेट याद रखना चाहें तो जनरल टेस्ट की हमारी क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे विल बी हैविंग जनरल टेस्ट। एवरी ऑल्टरनेट डे आई विल बी आल्सो टेकिंग इकोनॉमिक्स। जनरल टेस्ट आपको एक और चीज बता दें कि ऑलमोस्ट अधिकतर यूनिवर्सिटीज में अभी एप्लीकेशन के डेट्स अभी भी हैं, बाद में करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। जनरल टेस्ट ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं पे रिक्वायर्ड है। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप जनरल टेस्ट जरूर से चूज करो। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ने, कई यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा है कुछ मत दो, बस खाली जनरल टेस्ट दो। सो जनरल टेस्ट आपका एक श्योर शॉर्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन होना ही चाहिए जब आप सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तब। स्टार्टिंग विद द चैप्टर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को सीख लेते हैं।
एक ब्लैंक शीट पहले हम ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ में एक कॉपी में कुछ कुछ चीजों को नोट करते जाइएगा। स्पीड, टाइम एंड, अच्छा ऑल ऑफ अस नो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, उसे हम लोग कहते हैं स्पीड। तो स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग स्पीड को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है किलोमीटर पर आवर में और एक होता है मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। इफ आई एम सेइंग कि मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब आई एम ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कि 30 किलोमीटर अपॉन 1 सेकेंड। सीखना इस कॉन्सेप्ट को, 30 किलोमीटर अपॉन 1 सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड इज 30 किलोमीटर इन 1 आवर। नाउ टेल मी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, सब याद किए थे कभी? तो 30 इंटू 1000, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हम कहते हैं 1 घंटे में 60 इंटू 60 यानी 3600 क्या हुए? सेकेंड्स। तो अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो इट विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पे ये 3600 है और ऊपर 1000 है, 200 से कट करेंगे इट विल कम 5/18। तो वी से कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो वी मल्टीप्लाई इट विथ 5/18। तो 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 30 इंटू 5/18। तो 2 से कट किया 9, 15, इट इज 75/9 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? तो बताओ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इंटू 5/18। बट याद ना रहे, कई बार होता है कंफ्यूजन हो जाती है, सर इंटू 5/18 करना था कि 18/5 करना था, 5/18 करना था कि 18/5 करना था। तरीका है उसका, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इंटू 1000। आर को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 3600। तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर 5 नीचे 18। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18। अच्छा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना होगा तो 18/5। क्या आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है? 9 8 होता है 72, 8 टाइम्स जा रहा है, 3 इज द रिमाइंडर। तो दिस इज 8 होल 3/9। पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 3 से कट हो रहा है 3 टाइम्स, 3 से कट हो रहा है 25 टाइम्स। तो दिस इज 8 होल 1/3 मीटर पर सेकेंड। क्या किसी को ये मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने में दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है। इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने में अगर इस तरीके से दिक्कत है तो फिर वो हमसे पूछ सकता है। इसे हम लोग पढ़ते हैं 8 होल 1/3। अगर यहां तक आ गया सबको तो प्लीज से यस। ये हमारा पहला टॉपिक था, कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर टू क्या? मीटर पर सेकेंड। एवरीबडी वॉज दिस क्लियर? आई होप आप लोग साथ साथ में लिख भी रहे हैं। ये मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं इसको साथ में? स्टूडेंट्स इन द लाइव सेक्शन प्लीज आंसर यस अगर ये आ रहा है तो।
हो गया? ओके, चलो ये बताना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। इफ श्याम ट्रेवल्स 20 किलोमीटर in 25 minutes, find its speed in meter per second. Come on everybody, please tell me the answer. 20 kilometer in 25 minutes, find its speed in meter per second. Fifty upon 2, 40 upon 3, 13 whole 1/3 या 13.33 है ना? चलिए, तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 20 किलोमीटर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 1000 मीटर, और 25 मिनट्स की जगह 25 इंटू 60 सेकेंड्स। ये डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये जाएगा 4 टाइम्स, 2 से जाएगा 3 टाइम्स 10, तो दिस इज 40/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 13 होल 1/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, नंबर 3। नंबर 3, इफ अच्छा, अब एक नए वैरायटी का सवाल दे रहे हैं आपको, ठीक है। x travels a distance of 200 meters in 20 seconds and travels back same distance in 25 seconds. Find average speed. Find क्या? एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड बतानी। थिंक अगेन। थिंक अगेन। देखो, हम आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं। हम आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, सुनना बात को। यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपने दोनों का स्पीड निकाल करके एवरेज कर दिया है, तो दैट इज नॉट द राइट वे। टेल मी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
total distance traveled is 400 meter. And what is the total time taken? Total time taken is 45 seconds. तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे कि सर ये 200 डिवाइडेड बाय 20 इज 10 मीटर पर सेकेंड, 200 डिवाइडेड बाय 25 इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का मिला करके एवरेज आपने 10 और 8 का 9 निकाल दिया. किया कि नहीं किया? ऐसा नहीं करते. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इट इज? Total distance upon total time. So it is 400 divided by 45. So this will be 5 से जाएगा 9 times, 5 से जाएगा 80 times. So it will be 9 whole 8 by 9 meter per second. 80 by 9 मीटर पर सेकेंड, या इस तरीके से करके लिख लो. 8 आ रहा है? यस, 9 8 से 8 होल 8 बाय 9 मीटर पर सेकेंड. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि द फॉर्मूला इज नॉट ए का स्पीड और बी का स्पीड मिला करके ऐसे कर दिया. इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एक और एग्जांपल लें इसी तरीके से. देखिए एग्जांपल नंबर क्या हो जाएगा? 4. X travels from city A to B with a speed of 20 kilometer per hour. He travels with a speed of 20 kilometer per hour and travels back the same distance with the speed of how much should I take? 26 kilometer, or let me take it 30 kilometer per hour. Find the average speed. You have to find the average speed. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हम मान लें कि मेरा डिस्टेंस x है, तो डिस्टेंस का एक और फॉर्मूला बन रहा है, बताओ क्या? इतना आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो ये बताओ ये बताओ, अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्योंकि हमने डिस्टेंस तो x मान लिया, टाइम मेरे को नहीं पता है. अच्छा, अब डिस्टेंस x है, ये बताइए अगर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो व्हाट विल बी द टाइम? If speed is 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour and distance is x, so what is the time taken? x upon 20. बोलो एग्री करते हो? Come on students. तुम लोग को क्या लगा था सर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस देंगे टाइम देंगे और फटाफट हम लोग स्पीड निकाल के बताएंगे, ये तो बच्चों वाली एक्सरसाइज है. अरे वही है, बस थोड़ा सा अपना लेवल जो है हल्का सा डिफरेंट हो गया है, या क्वेश्चंस जो हैं वो जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो गए. ठीक है, तो आई हैव बीन एक्चुअली टेकिंग क्लासेस फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड, फॉर एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आई नो कि किस टाइम के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अपने लिए. तो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दोज क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे.
ठीक है, हम लोग वो बच्चे वाले सवाल नहीं करते जाएंगे बहुत लंबे समय तक और उसी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अपनी बुक में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ठीक, तो टाइम विल बी क्या बताओ, x/20। अच्छा, सिमिलरली जब हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तो फिर व्हाट विल बी द टाइम? जब हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तो फिर व्हाट विल बी द टाइम? x/30। तो आई नीड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। स्टूडेंट्स, व्हाट आई नीड? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल टाइम ओवर हियर? x/20 प्लस x/30। एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? कोई बताएगा क्या मेरे को? नहीं, 2x। वेरी गुड। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? x प्लस x, 2x। हम x गए किस स्पीड से? 20 की स्पीड से। वही x लौटे किस स्पीड से? 30 की स्पीड। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 2x, टोटल टाइम इज x/20 प्लस x/30। स्टूडेंट्स, ये आया क्या? नहीं आया? ये वाला आया? बताओ, मैंने डिस्टेंस क्या मान लिया? x। तो जाने का टाइम कितना लगा? x/20। आने का टाइम कितना लगा? x/30। तो फिर जो एवरेज डिस्टेंस था, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x और x 2x, टोटल टाइम x/20 और x/30। और अब इसको हम लोग कर लेंगे। आपको पता है आपको समझने में क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि आप दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा के रखे हो कि 20 है, 30 है, वही सेम डिस्टेंस है, तो एवरेज निकालिए ना 25। वाई टू डू ऑल दिस? ये आपके मन में बैठा हुआ, इसलिए आप लोग इसको एक बार में नहीं समझ रहे हो। प्लीज उस चीज को निकाल दो मन से। जो एवरेज है या जो मीन है, मीन भी कहते हैं ना उसको, मीन कई प्रकार का होता है। क्या आपने कभी नाम सुना है हार्मोनिक मीन? एक और मीन होता है ज्योमेट्रिक मीन। अलग अलग तरीके का मीन होता है। हम लोग जो आमतौर पे करते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, वो अरिथमेटिक मीन होता है। हमें अरिथमेटिक मीन नहीं करना है, हम ये जो कर रहे हैं ये अलग तरीके का मीन है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल टाइम। व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? 2x, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 2x होल अपॉन 20 और 30 कैसे करेंगे? 60। तो ये कितने टाइम जाएगा? 3x प्लस 60 डिवाइड बाई 30, 2। तो 2 इंटू एक्स, 2x। अब ये 60 ऊपर चला जाता है तो इट इज 2x इंटू 60। देखो ये जो अपॉन में होता है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2x इंटू 60 अपॉन 3x प्लस 2x कितना हो जाता है? 5x। अब देखो ये x कट हो गया, 5 और 60 ये कितना हो जाएगा? 12। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। तो आंसर इज नॉट 25, इट इज 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। अगर आपको ट्रिक याद करना हो, इसका ट्रिक याद करना हो तो इसकी ट्रिक भी होती है। आप एक बॉक्स बना के इसका ट्रिक भी लिख सकते हो कि इट इज 2 अपॉन 1/s1 प्लस 1/s2। लेकिन हम इसको याद करना बहुत अधिक सजेस्ट नहीं करते, स्पेसिफिकली फॉर CUET एग्जामिनेशंस। व्हाई? CUET में टाइमिंग इज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज। यू नो व्हाई? बिकॉज अपना जनरल टेस्ट के अंदर में जीके वाला पोर्शन भी आना है
और भी बाद बाकी पोर्शन आना है जो कि बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। इस पोर्शन के लिए हमारे पास में 1 मिनट 1.5 मिनट का समय रहेगा और उसके अंदर में आराम से हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अभी ये एक ट्रिक है, ऐसी न जानी और कितनी ट्रिक्स हैं। वो ट्रिक्स हो सकता है हमको लास्ट मोमेंट पर ना याद रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको हमेशा याद रहेगा कि जब भी एवरेज स्पीड निकालना है तो इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इज दिस क्लियर और नॉट? बट एक बार आप लिख लो, नहीं तो फिर ये रहता है कि सर आपने ट्रिक नहीं बताई। मैंने ट्रिक बता दिया, बट सर की ये सजेशन है कि साहब आप पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ट्रिक भले याद रहे ना रहे। तो प्लीज नोट इट डाउन, कम ऑन। फिर इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लेट मी सी आपको आया कि नहीं आया। डन, नोटेड एवरीबडी? अच्छा, अब अपनी बुक ओपन करिएगा। बुक के हिसाब से ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन, कम ऑन डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस लिए हैं बीएचयू के पास ये पेपर से। क्वेश्चन नंबर 2, a man walks at 5 kilometer per hour for 6 hours and 4 kilometer per hour for 12 hours. What is his average speed? एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या किया जाएगा? कम ऑन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 6 आवर्स का टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालो। 4 किलोमीटर आवर की स्पीड, 12 आवर्स का टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालो। फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फाइव किलोमीटर पर आवर कितना आ रहा है? एट एवरेज स्पीड 78 आ रही है, टोटल डिस्टेंस 78 आ रहा है। ओके, फिर एवरेज स्पीड निकालिए फॉर 6 आवर्स। distance is 5 into 6, 30 किलोमीटर्स। और जब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, फॉर हाउ मेनी आवर्स? 12 आवर्स। तो फिर डिस्टेंस इज 48 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इट इज 30 प्लस 48 कितना? और टोटल टाइम 6 आवर और 12 आवर्स 18 आवर्स। तो व्हाट इज द स्पीड? 78 बाई 18, 2 से जाएगा 9 टाइम्स, 2 से जाएगा 39 टाइम्स, 39 बाई 9, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 13 टाइम्स। तो आंसर इज 4 होल 1/3 किलोमीटर पर। क्लियर एवरीबडी? आ रहा है क्या? कम ऑन इन द लाइव सेक्शन, प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? चलिए, एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। एवरीबडी प्लीज फोकस। कई बार ऐसा होता है कि आई वॉज ट्रैवलिंग एट 20 और x से y पहुंचने में 2 घंटा लगा, y से वापस आने में हमको 2.5 घंटा लगा।
उसमें स्पीड अलग थी, इसमें स्पीड अलग थी। अब हमसे एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितना चला ये बताओ। ठीक है, सुनना ध्यान से, x से y इतने समय में गया, y से x इतने समय में आया, जाने की स्पीड ये, आने की स्पीड ये, तो डिस्टेंस कितना चला ये बताओ। तो सुनना, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए एक कॉमन ट्रिक रहती है। द ट्रिक इज, कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या चीज है। जैसे x से y गया, y से x वापस आया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जाने में 4 घंटा लगा, आने में 5 घंटा लगा। कॉमन क्या चीज थी? हाँ, डिस्टेंस। कॉमन इज डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस, आने का डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है। तो जो डिस्टेंस होता है ना, जो कॉमन टर्म होता है, हो सकता है कभी टाइम हमको बताए कि कॉमन है, जाने में आने में सेम टाइम लगा, या x से y जाने में, y से z जाने में सेम टाइम लगा। तो हमको ये देखना होता है कि व्हाट इज कॉमन इन दीज थिंग्स। तो यहां पे डिस्टेंस कॉमन है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे करके निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, अ मैन वेंट टू द मार्केट एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। गया किस स्पीड से? 4। रिटर्न्ड एट विच स्पीड? 3। कॉमन क्या है? डिस्टेंस। इफ ही टुक 30 मिनट्स मोर इन रिटर्निंग, आने में वापस कितना समय ज्यादा लगा? 30 मिनट्स। तो ये बताओ, ये बताओ, हमको टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ। डिस्टेंस इज कॉमन और नॉट? डिस्टेंस इज कॉमन। तो लेट द डिस्टेंस भी क्या? x। तो बताओ, जाते टाइम, जाते टाइम कितना टाइम लगा होगा? वाइल गोइंग कितना लगा होगा? 4 इंटू 4 किलोमीटर पर आवर, और x डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो बताओ 4 इंटू एक्स या 4 बाय एक्स? x बाय 4। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जाने की स्पीड क्या हो गई? x बाय 4। अच्छा, लौटने की स्पीड क्या हो गई? x बाय 3। किसमें ज्यादा? ये जाने का टाइम और ये आने का टाइम। बताओ किसमें ज्यादा टाइम लगा? 4 वाले में ज्यादा टाइम लगा या 3 वाले में ज्यादा टाइम लगा? जब 4 की स्पीड से जा रहा था तब ज्यादा समय लगा, या जब 3 की स्पीड से जा रहा था तब ज्यादा समय लगा? जब 3 की स्पीड से जा रहा था तब ज्यादा समय लगा। कितना समय ज्यादा लगा? 30 मिनट्स। जब सब कुछ आवर्स में कर रहे हैं, जब सब कुछ आवर्स में कर रहे हैं, तो हमको ये टाइम भी किसमें लिखना होगा? 30 मिनट्स को किसमें लिखना होगा? आवर्स में। 30 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 0.5 या 1/2 आवर्स। तो हम कह सकते हैं कि x बाय 4 इज इक्वल टू x बाय 3 प्लस 1/2। समझना इसको कैसे? ये है अपना जाने का टाइम, ये है अपना आने का टाइम। ठीक है, ये है हमारे जाने का टाइम, आई एम सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। ये है, सॉरी देयर इज सम डिस्टर्बेंस। ये है हमारे जाने का टाइम और ये है हमारे आने का टाइम। आने का टाइम 30 ज्यादा था, तो अगर हम यहाँ पे 30 यानी 1/2 प्लस कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हमने कहा कि जाने में हमको 4 घंटा लगा और आने में 4.5 घंटा लगा, तो यहाँ पे अगर प्लस 0.5 कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे कि 1/2 प्लस x बाय 4 इज इक्वल टू x बाय 3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये बताइए, क्या इसको आप डिस्टेंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं? अरे बोलो। आई थिंक ये अगर आपको उतने क्लैरिटी के साथ में नहीं आया या इसको बनाने में दिक्कत हुई इक्वेशन को, तो आई हैव वन मोर ऑप्शन। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। ये आपने एक बार लिखा है, इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। ये हमने टाइम के बेसिस पे किया।
डन। अब देखिए, प्लीज फोकस करिए। एक और तरीका है, डिस्टेंस इज क्या, x, डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी जगह पर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि लेट द टाइम बी x, टाइम को क्या मान ले, x। तो जाने का टाइम x और लौटते वक्त क्योंकि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो x प्लस 0.5। ठीक, ये ठीक है। स्पीड कितनी है, जाने की 4 और लौटते वक्त 3। तो बताओ जाते टाइम कितनी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जाते टाइम डिस्टेंस हो गई 4x, लौटते टाइम डिस्टेंस हो गई 3 इंटू एक्स प्लस 0.5। अब क्या दोनों डिस्टेंस एक बराबर है, हाँ दोनों डिस्टेंस एक बराबर। तो 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 0.5, 4x इज इक्वल टू 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 1.5। तो x इज इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या 1.5 आवर्स। अब बताओ अगर x 1.5 आवर्स है तो 4x यानी हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1.5 यानी कितना 6 किलोमीटर। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो सर ये वाला तरीका पहले क्यों नहीं बताया, ये वाला तरीका इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहां पे आप टाइम को एक्स एज्यूम कर रहे हो, तो आपको लास्ट में क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस। सो दिस इज वन मोर सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट डाउन। और दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर था या नहीं था, आया कि नहीं आया? डन एवरीबॉडी? चलो हम तो कर रहे हैं, अब आप कुछ क्वेश्चंस करो। Okay, question number 7. Please solve question number 7. And question number 8. पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए, ऐसा है अभी तुरंत हम लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चन किया है। अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम पटना टू भागलपुर, ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। A bus travels from Patna to Bhagalpur with a speed of 75 kilometers per hour and returns back with a speed of 60 kilometer per hour. If returning time is क्या? Returning time is 40 minutes, more than what is the distance between Patna and Bhagalpur. 40 minutes ज्यादा returning time लगा। What is the distance between Patna and Bhagalpur? Come on, सेम काइंड का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, सॉल्व करिए इसको। फास्टर स्टूडेंट्स, फास्टर। कोई भी एक चीज को एक्स मान लो, क्या चीज को एक्स मान रहे हो बताओ? टाइम को एक्स मान के कर रहे हो। आई न्यू कि सेकंड वाला ही तुम लोगों को बेहतर लगा। टाइम को एक्स मान रहे हो।
तो जो रिटर्निंग का टाइम है उसको क्या ले रहे हो, x प्लस 40 मत ले लेना प्लीज। 40 मिनट्स माने क्या, 2/3 आवर्स। लिसन केयरफुली, 40 मिनट्स मीन्स 2/3 आवर्स। तो जाने का अगर x टाइम मान रहे हो तो आने का कितना मानोगे, x प्लस 2/3। कम ऑन प्लीज स्टार्ट। सर जी कम ऑन, आंसर आंसर। सिक्स 600, ऑप्शन ही नहीं है। जहां पना सिगरेट हो, चलो हम भी करते हैं। टाइम को मान लेते हैं x एंड x प्लस 40/60 यानी x प्लस 2/3। तो जाने का टाइम 75x, आने का टाइम, आने का डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस 75x, आने का डिस्टेंस 60 इंटू x प्लस 2/3। जाने आने दोनों का डिस्टेंस सेम, तो 75x इज इक्वल टू 60x प्लस 60 इंटू 2/3। कम ऑन, व्हाट दिस इज 40। तो 15x इज इक्वल टू 200। 15x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/15 का मतलब हुआ 8/3। तो हमको तो डिस्टेंस निकालना था ना, डिस्टेंस इज 75x यानी 75 इंटू 8/3। इसको 25 से कट करेंगे तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। आया कि नहीं आया, पक्का? क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 7 करिए। A man covers a distance with a speed of 10 km per hour and returns with a speed of 12 km per hour. If the total distance traveled is 11/12 hours, traveled in 11/12 hours, then what is the इसको पता है आप लोग कैसे कर सकते हैं? अगर टोटल डिस्टेंस 11/12 आवर्स में, तो मान लो कि डिस्टेंस है x, ठीक है, डिस्टेंस क्या है x। प्लीज सुनिएगा, अगर डिस्टेंस x है, अगर डिस्टेंस x है तो जाते वक्त कितना टाइम लगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते वक्त कितना टाइम लगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते वक्त कितना टाइम लगा, डिस्टेंस x है, x अपॉन 10। आते वक्त ये 12 की स्पीड से आया, स्कूल जाने वाले हिसाब किताब है, जाते वक्त 10 की स्पीड से जाते हैं, आते वक्त 12 की स्पीड से आते हैं, ठीक है। तो लौटा, लौटा कितने टाइम में, x/12, और दोनों जोड़ करके कितना आएगा, 11/12।
12, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा, तो हमने डिस्टेंस को क्या मान लिया, x। इस बार देखो मेरा डायरेक्टली x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, फिर से सुनिए, डिस्टेंस को मान लिया x, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला लिख लिया करो, क्योंकि ऐसे इतना मन में इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस x है तो x लिखा, जाने की स्पीड 10 है तो फिर 10 लिखा। तो बताओ जाने का टाइम क्या हो गया, x बाय 10, लौटने का टाइम क्या हो गया, x बाय 12, और टोटल दोनों का मिला के टाइम कितना लगा जाने आने का मिला करके, 11 बाय 12। अब इससे आप निकाल लो x की वैल्यू, बताओ 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा, 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 11 बाय 12। 11x बाय 60 इज इक्वल टू 11 बाय 12। तो x इज इक्वल टू 11 बाय 12 इंटू 60 बाय 11, ये कट ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आंसर इज 5 किलोमीटर। ठीक, द आंसर शुड बी 5 किलोमीटर्स, not given in the option, but the correct answer is 5 kilometer. Clear or not? आ गया? हमने टाइम ही निकाला है, डिस्टेंस इज x, तो टाइम क्या हो गया x बाय 10, वैसे ही डिस्टेंस इज x, स्पीड इज 12, तो टाइम क्या हो गया x बाय 12। ये और ये टाइम है ना, ये दोनों टाइम जोड़ करके कौन सा टाइम मिलेगा, 11 बाय 12। ठीक है, वॉज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए। A car covers a distance in 18 hours. If half of the distance is covered with speed of 40 km per hour and the rest half is covered with the speed of 60 km per hour, लेकिन टोटल टाइम कितना है 18, तो एक हाफ दूसरा हाफ दोनों बराबर बराबर है ना, तो एक x, एक हाफ को x, दूसरा हाफ भी x। तो बताओ पहला वाला टाइम क्या हो जाएगा, x बाय 40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरा वाला हाफ क्या हो जाएगा x बाय 60, और दोनों जोड़ करके कितने घंटे आएगा 18। ठीक, सॉल्व करिए। देखो कहा कि एक हाफ x गया, दूसरा हाफ भी x गया, एक हाफ कौन सी स्पीड से गया 40 किलोमीटर पर आवर,
दूसरा हाफ किस स्पीड से गया? तो पहले वाले हिस्से में टाइम कितना लगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x बाय 40। यहां पे कितना टाइम लगा? x बाय, अच्छा टोटल टाइम कितना लगा है? x बाय 40 प्लस x बाय 60 इज इक्वल टू कितना? एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x प्लस इज इक्वल टू 8, तो 5x बाय 120। तो बताओ x क्या हो जाएगा? 120 इंटू 18 बाय 5। हाँ बताओ क्या हो जाएगा? 432। सुनना ध्यान से, क्या ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? क्या ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? नहीं, ये हाफ है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 432 प्लस 432 कितना? 860। बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने मैथमेटिक्स करना शुरू किया है ना? तो शायद अभी एक बार के लग रहा है अरे सर ये सब तो कितने समय पहले छोड़ आए थे, वापस वही सब आ गया। तो अभी शायद आपको वापस से एक फॉर्म में अपने आना पड़ेगा। और अगर आप मैथ्स को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप मैथ्स को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको साथ साथ में प्रैक्टिस बनाए रखनी है। आप इसमें जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है। और इस बार अब आपके पास में स्काई इज द लिमिट, यानी आप इसमें कुछ भी सीख सकते हैं, कितना भी सीख सकते हैं। आपको कोई अब लिमिट या बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास में एक बुक है, उस बुक के अंदर में 2 एक्सरसाइज है, उतना ही करना है। ये हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सबको इंक्लूड किया। आप इन सबको सॉल्व करिए, एज वेल एज आप अपने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को वापस एक बार रिकैप करिए। अच्छा सर क्या सिर्फ इतना रेफर कर लें तो सफिशिएंट है? बिल्कुल, हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत क्लासिफाई करके हर एक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को इंक्लूड करते हैं। तो आप इतना अगर कर लोगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे उसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अलग अलग आपको ढूंढने की बहुत अधिक जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स कमजोर हैं, नहीं काम कर रहे हैं इसमें, तो आप अगर 7th 8th के बच्चे की भी किताब उठाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अगर और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो जो कि आपके बेसिक बुक्स वगैरह में दिया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब अगर आपको लग रहा है कि और कॉन्सेप्ट्स आर रियली वीक, आप इसमें अभी कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहां तक जितना मैंने आपको सिखाया वो आपको आया कि नहीं आया बताओ? हम लोगों ने किसके ऊपर मेनली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया? एवरेज स्पीड, स्पीड किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना? मीटर पर सेकंड। सिमिलरली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी और इसके ऊपर में बहुत ढेर सारे काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि बाकी हैं। इसके बाद हम लोग टाइम एंड ट्रेन के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें जितने भी अपने बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े लेंदी भी होंगे, कैलकुलेशंस ज्यादा भी होंगी, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये जो यूनिट 1 है इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करेंगे। जो इसमें यूनिट 1 है इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइम एंड ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम इन सब के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे, सीखेंगे करना, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।